एग्जाम जितने भी होते हैं ना, है ना, उसमें केमिकल काइनेटिक्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के कुछ सेट एग्जांपल हैं, वो ही डिस्कस किए जाते हैं। किसके? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के। तो आपका हेडिंग क्या है? बेसिकली इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। फटाफट लगा लो भाई, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स reactions. Complex reaction आप लोग जानते हो, the reactions which proceeds in more than one step, okay, which completes in more than one step, they are known as complex reaction. Complex reaction के लिए जो नंबर 1 एग्जांपल है वो है decomposition of, हम लोग ये देखो सेलेक्टिव रिएक्शन कुछ कर रहे हैं जो क्वेश्चंस में बार बार अपीयर होती है, हम केवल वही एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है ना, और इनके अलावा आपको कोई एग्जांपल मिलेगा नहीं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये लो भाई, ये हमने किया हुआ है, ये हमने जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिस्कस करी थी ना, तो इसकी मैकेनिज्म हमने डिस्कस करी हुई है, इसकी मैकेनिज्म आप वहां से लोगे, रेट लो आप वहां से लोगे, ठीक है। नंबर 2 लेते हैं। नंबर 2 आपकी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ NO2F, है ना, या फिर ले सकते हैं रिएक्शन बिटवीन, फटाफट लेते हैं। देखो इसमें हम सिर्फ रेट लो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड F2, ठीक है। इसको अब आप प्रोसीड करेंगे। तो ये रिएक्शन, पहले तो ओवरऑल रिएक्शन लिख लो भाई। ओवरऑल रिएक्शन क्या है आपका? NO2 प्लस F2, क्या बन गया? ये बन गया 2NO2F, ठीक है। अब फटाफट इसकी मैकेनिज्म लिख लो। मैकेनिज्म इसकी क्या होगी? सबसे पहले NO2 ने F2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन की, ये स्टेप 1 है, तो इसमें बन गया NO2 प्लस F, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में एक NO2 मॉलिक्यूल और, ठीक है, उसने रिएक्शन किया F से, ये बन गया NO2F। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ये आ जाएगी आपकी नेट रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब यस, अब इसमें यह है कि इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो आपकी स्लो रिएक्शन है, ये स्लो स्टेप है, ठीक है। जो स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, ये फास्ट स्टेप है। तो इसका रेट लो फटाफट आप लिख दो भाई, रेट लो लिख दो इसका फटाफट। लिख दिया क्या आपने? रेट लो लिख करके ऑर्डर बता दो मुझे फटाफट। आप लोग इसका रेट लो लिखेंगे और आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताएंगे फटाफट। लिख दिया? अगला चलें। रेट लो स्लोएस्ट स्टेप से लिखोगे ना आप लोग, तो रेट लो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के, क्या आ गया भाई? NO2 और F। अब मुझे F की और NO2 की पावर बता दो। F क्या? F2 पावर बताओ भाई मुझे। NO2 की पावर क्या होगी बताओ, X और Y की वैल्यू डिफाइन करो। NO2 की पावर क्या होगी फटाफट बताओ, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताओ फटाफट। जिसको नहीं पता चल रहा है फटाफट नो नो बोलते जाओ फटाफट। तो जिसको पता चल रहा है वो आंसर बताओ। हमें एक आंसर मिला तो है। अरे भाई बोलना है ना, जस्ट स्पीक इट आउट। सो 1 ही हो गया पावर ऑर्डर 2 उसकी। होगा ना? ऑर्डर 2 होगा, हाँ सर। ऑर्डर 2 हो ऑर्डर जाएगा। 2 है, ऑर्डर देखो स्लोएस्ट स्टेप से लोगे, स्लोएस्ट पावर स्टेप 1 से, 1 है सर। हाँ दोनों की पावर 1 1 है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में दोनों का रिएक्शन कोफिशिएंट 1 1 है, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, हम इससे डायरेक्ट रेट लो लिख सकते हैं, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप से। तो ये आपका रेट लो हो गया। एक्सपेरिमेंटली आप निकालेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। हमने ये कैसे लिखा? क्योंकि हमें पता है इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म के बेसिस पे हमने इसका रेट लो लिखा है। ऑर्डर इसका हो गया 2, ठीक है। अब फटाफट हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, और ये है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, even mentioned in NCERT, H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। फटाफट लिख लो इसको, कई बार ये रेफर हो चुका है क्वेश्चंस में, है ना, ठीक है। H2O2, तो इसका सबसे पहले तो हम इसका डिकम्पोजिशन का रिएक्शन देख लेते हैं H2O2 का। ये इसमें कैटलिस्ट यूज होता है I-, ठीक है, और मीडियम इसमें होता है एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन मीडियम में ये रिएक्शन होती है,
और आपका I माइनस इसमें कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना। इसका डिकम्पोजिशन होता है, इसकी हेल्प से कैटलिस्ट होता है। अब ये डिकम्पोजिशन कैसे हुआ देखो, H2O के तो H2O, अच्छा 2H2O2 करना पड़ेगा हमें, तो 2H2O बन गया, प्लस में एक O2 बन गया, हो गया डिकम्पोजिशन। ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में आपको पता है स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहली स्टेप देख लेते हैं, फटाफट स्क्रीन पे देखिए और कॉपी में लिखिए। ये हो गया आपका स्टेप 1, आपका बना H2O प्लस बना IO माइनस, ये लो भाई। अब इस स्टेप को समझ लो जरा, समझ लो, ठीक है। यहां से ये हो गया, और थोड़ा सा गैप लेकर के, गैप लेने की जरूरत नहीं है, यही देख लेते हैं। ये स्टेप आपका स्लो स्टेप है, ठीक है ना। एक लाइन का यहाँ पर गैप दे देना, उसके बाद में सेकंड हम लोग स्टेप लिखते हैं। सेकंड स्टेप में सेकंड मॉलिक्यूल H2O2 का वो रिएक्शन करेगा इस मॉलिक्यूल से, देखो ये IO माइनस बना है ना, आयन, ठीक है, इससे रिएक्शन करेगा, ये हुआ IO माइनस। और क्या बना, और इसमें बना है H2O, ठीक है, प्लस O2 प्लस I माइनस। ये देखो I माइनस अब कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना, यहाँ ये इस रिएक्शन में यहाँ फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम हुआ, और देख लो लास्ट स्टेप में एज इट इज जनरेट हो गया, ठीक है। तो कैटलिस्ट वही तो होते हैं जो अपने आप को कंज्यूम नहीं करते, ओके, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर कैटलिस्ट है। अब दूसरा एक एग्जांपल है कि IO माइनस को क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट स्टेप में जनरेट हो रहा है और सेकंड स्टेप में ये कंज्यूम हो रहा है। IO माइनस ये क्या है भाई, इसको क्या नाम दे सकते हैं। H2O2 हमारा रिएक्टेंट है, I माइनस कैटलिस्ट है, H2O और O2 हमारा प्रोडक्ट है, तो IO माइनस क्या है देख लो, बता दो फटाफट। ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं जो आपके फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हो रही हो, है ना, और सेकंड स्टेप में या नेक्स्ट स्टेप में वो कंज्यूम हो गई हो, ठीक है। यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रोडक्शन हुआ, रिएक्शन मिक्सचर में ही इन सिटू। तो इन सिटू का मतलब तो होता है किसी का, इसका जो प्रोडक्शन है वो इन सिटू है, यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इसका प्रोडक्शन हो रहा है और इसका कंजम्पशन भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है ना। ये यूजिंग अप हो रही है सेकंड नेक्स्ट स्टेप में, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं बताना जरा। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की अब डेफिनेशन लिख लो फटाफट। ये आपको एक नई टर्म मिल गई, रिएक्टेंट आप जानते हैं, प्रोडक्ट आप जानते हैं, अब आपको मिल गई एक डेफिनेशन किसकी, इंटरमीडिएट की। और इंटरमीडिएट की डेफिनेशन लिख लो, मॉलिक्यूल्स और आयंस, या लिख लो स्पीसीज लिख लो बेटर, है ना, क्योंकि समटाइम्स इट आयन समटाइम्स इट मॉलिक्यूल, ओके। स्पीसीज दैट इज फॉर्म्ड इन वन स्टेप, स्पीसीज दैट इज फॉर्म्ड इन वन स्टेप एंड यूज्ड अप इन द नेक्स्ट स्टेप, species that is formed in the one step and used up in the next step of a chemical reaction are known as intermediates, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में जनरेट हो रही है, सेकंड स्टेप में इसका यूज हो रहा है, तो ये ऐसी स्पीसीज क्या है हमारे लिए इंटरमीडिएट हम उनको बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज है, फर्स्ट स्टेप स्लो है तो सेकंड स्टेप फास्ट है, मेंशन कर लिया आपने, इंटरमीडिएट की डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप आपने मेंशन कर लिया होगा। अब रेट लो आपको मैं नहीं बताने वाला हूँ, रेट लो और ऑर्डर आप बताएंगे, फटाफट लिख लो, रेट लो और ऑर्डर लिख लिया, हो गया, आगे चलें। यस सर। ओके, तो ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं आई, ये लो I माइनस, ठीक है, ऑर्डर हो गया इसका 2, ठीक है, हो गया, ओके। ये एग्जांपल नंबर कौन सा था भाई बताओ। एग्जांपल नंबर थर्ड था, तो फोर्थ वाला है ना, दैट इज वेरी वेरी डिकम्पोजिशन, वेरी वेरी डेंजरस, सॉरी डेंजरस, एंड दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन,